भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्लभं मानुषदेहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। या कुन्दे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृतः या वीणावरदण्डमण्डितकरः या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविदेव सदा वन्दितः सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेधजायपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यज्ञे बहुयज्ञं परमुत्यदारं यमदीपमेधे सुतमातयोगा पराशरात् सत्यावती महर्षियो तस्मै नमो ज्ञानतमोनुदाय। पितामहादयं प्रवदन्ति षष्ठ महर्षि महर्षि विभूतियुक्तं नारायण शासजमेकपुत्रं
द्वैपायनो वेदमहानिधानम् यप्रभजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अवनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि नारायण नमस्कृत्यं नरस्येन नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तुमरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वराधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य राधा। कि आजा म्यारे मोहना, पलक ओट तो हिले, ना देखूं कोई और को, ना तो देखन दे, ना तो देखन दे। आइए आज मेरे परम वंदनीय, मेरे पूजनीय, श्रद्धेय, अनंत विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को वंदन करते हुए चिर शाश्वत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वंदन करते हुए ब्रज की आह्लादनी शक्ति सर्वेश्वरी, ब्रजेश्वरी, राजेश्वरी हमारी श्री राधा रानी के चरण कमलों को वंदन करते हुए आइए आज हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। भक्तों, मैं प्रतिदिन कथा प्रारंभ होने से पहले आप सबको ये कहता हूं कि कोई भी काम के लिए हमें पहले अपने आप को रेडी करना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है। श्रीमद् भागवत यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। ये एक त्रिवेणी है। इस यज्ञ की, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की त्रिवेणी में सिर्फ एक बार गोता लगा लेता है ना जो व्यक्ति, उसको इस संसार सागर से मुक्त होना पड़ता है। कहते हैं कि हम गंगा, यमुना, सरस्वती जो इलाहाबाद में हम नहाने जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, तो वहां हम चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए। लेकिन पाप नष्ट अगर गंगा नहाने से हो जाए
तो उस गंगा में रहने वाले हजारों जीव जंतु क्यों मुक्त नहीं होते? क्योंकि गंगा माँ भी उनको शुद्ध पवित्र करती है जिनके मन निर्मल और पवित्र हुआ करते हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में ये भाव हो कि चलो आज हम कोई पाप कर लेते हैं और गंगा स्नान कराते हैं, वो व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक गंगा ऐसी है कि इस गंगा में एक बार जिसने भी गोता मार लिया, चाहे वो अनंत पापों का धनी व्यक्ति क्यों ना हो, वो इस श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस त्रिवेणी का एक शब्द अगर कान में होकर के और हमारे हृदय में प्रवेश कर गया तो हमको संसार में फिर किसी के पास भटकने की आवश्यकता। तो हमें अपने आप को पहले इस त्रिवेणी में जाने से पहले पवित्र करना है। तो आइए मेरे साथ सभी कुछ देर के लिए अपने मन, वाणी और तन को पवित्र करते हुए मेरे गोविंद का नाम स्मरण करेंगे और सभी प्रेम से मेरे साथ ताली बजाते हुए बोलेंगे, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, ओ श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा रानी राधा, राधा राधा रानी राधा, श्री राधा राधा रानी राधा, राधा राधा रानी राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण सभी लोग भाव से राधा राम का कीर्तन गाएंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ राधा राम सभी लोग गाएंगे। बोलिए सांचे दरबार की जय। राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा रानी राधा, श्री
सरकार की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। सर्वप्रथम यदि मेरी आवाज जो सामने वृक्ष के नीचे जितने भी संत महाराज जो विराजमान हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भगवान से इतना दूर ना बैठे, वो पांडाल में आकर के विराजमान हो, कि जो जितना दूर जाने का प्रयास करता है भगवान उससे उतने ही दूर चले जाते हैं। तो आइए, कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। यदि उसकी कृपा नहीं है तो हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते। क्योंकि मेरी गोविंद की कृपा से ही ये बाणी निकलती है। मेरे बाकी बिहारी की कृपा से ही आज मैं यहां जो भगवान की कथा का आप सबको श्रवण करा रहा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे सामर्थ्य से अनंत कोसों दूर है। यदि मैं सोचूं कि इस कथा को मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं, ये मेरा अहंकार होगा। क्योंकि बिना गोविंद की कृपा से इस संसार का पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो बस एक बांसुरी की तरह यहां बैठा हूं और इसमें फूंक देने वाले तो मेरे गोविंद हैं। वो जैसा मुझसे मेरी वाणी से बुलवाते हैं वैसा ही मैं आप सब लोगों के सामने बोल देता हूं। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं और राजा परीक्षित कथा को बड़े ही ध्यान से मग्न होकर के श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि कथा सुनना भी कृष्ण कृपा है। बिना मेरी किशोरी की कृपा के और गोविंद की कथा में हम लोगों को आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बस मन में बस एक ही विचार रखो कि तेरे चरणों की भक्ति करूं मैं सदा। हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरी बस आपसे एक ही विनती है कि तेरे चरणों की भक्ति करूं मैं सदा। तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। मुझे बस इतनी मुझ पर कृपा करिए कि मैं जब तक जीऊं इस पृथ्वी पर तेरी ही भक्ति करता रहूं। और जो तेरी भक्ति करते हैं उनसे ही मेरा प्रेम, उनसे ही मेरा लगाव हो। मुझे बस इतनी मुझ पर कृपा करिए। ये भाव आप सब जितने भी भक्त हैं सबके मन में होना चाहिए। क्योंकि भगवान से अगर कुछ मांगना है ना तो सिर्फ एक चीज मांगना, बस एक ही चीज मांगना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो बस हमको एक ही देना कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊं आप मेरे साथ हमेशा रहना। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप मेरे साथ विराजमान रहेंगे तो समझूंगा कि सब कुछ मुझे मिल गया।
आइए, और कल हम कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान वामन का आप सब लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया। कितना ही सुंदर स्वरूप और कितना ही मनमोहक रूप था मेरे भगवान का। क्योंकि भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो मेरा गोविंद किसी ना किसी रूप में आता है। लेकिन वो अपने किसी भी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता, इसलिए मेरा गोविंद बार बार इस पृथ्वी पर पधारते हैं। अब जैसे ही मेरे वामन भगवान आए तो उन्होंने कहा कि माता आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। और राजा बलि ने बहुत ही विशाल यज्ञ किया। देखिए, जहां कहीं यज्ञ या कोई अनुष्ठान होता है ना, और उस यज्ञ में संतों का आगमन हो जाए तो समझ लेना कि वो यज्ञ सफल हो गया। क्योंकि संत कृपा, मैंने बताया था कथा के माध्यम से कि संत कृपा गोविंद की कृपा से भी महान है। इसलिए संतों के आगमन से समझना कि मेरे जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। भगवान बलि के यहां भगवान वामन पधारे, और जिस समय वो यज्ञ में पहुंचे तो वहां एक अत्यंत तेज प्रकाश हुआ। बलि ने सोचा कि आज पता नहीं कि मेरे यहां यज्ञ में इतना तेज कौन है जो इतना तेज लेकर के मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। बलि ने बड़ा ही मन उनका विचलित हुआ कि इतना तेज तो मैंने कभी नहीं देखा, और देखा कि कोई विचित्र, कोई देव आत्मा ही यहां मेरे यहां आ रही है। भगवान वामन का बलि ने स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान की करवामुते ब्रह्माशिणा तपः साक्षान् मन्ये त्वरबोधरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और भगवान वामन के रूप को देख करके राजा बलि बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान के हाथ में एक माला लगी है, एक हाथ में कमंडल और चरणों में खड़ाऊ है, बस और कुछ है ही नहीं। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देख करके बलि गदगद हो गए। बड़ा अहोभाग्य, आप जैसे तपस्वी हमारे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों ने जो आज तपस्या की है आज तक, आज उन्हीं की कृपा से आप इतना मंगलमय रूप लेकर के और आप यज्ञ मंडप में पधारे हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं कैसे कहूं। अधोगण्यो में सुहता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणा बने जन हता शोभ विरभ्यम च भूरहो तथा पुनीता तनुभि पदस्तव। राजा बलि कहते हैं कि आज आपके यहां आने से मेरे जितने भी पितृगण थे आज वो सब तृप्त हो गए।
मेरे सभी पितृगण तृप्त हुए। आज मैं बहुत ही भाग्यवान अपने आप को मानता हूं कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कहीं कोई यज्ञ होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता है। कोई यज्ञ होता ही नहीं इससे बड़ा। यदि इस यज्ञ में, मैं तो सभी जितने भी इस यज्ञ के कार्यकर्ता या जो मुख्य यजमान हैं या जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि यदि श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का अगर आपको पूर्ण ही फल प्राप्त करना है, तो बस इतना याद रखिए कि इन 7 दिनों में किसी से अपशब्द मत बोलिए। प्रयास करना कि आपके द्वारा किसी जीव जंतु को भी कोई कष्ट ना हो, किसी व्यक्ति से अपशब्द ना निकले। सिर्फ ऐसा बोलो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाला आपकी वाणी को सुनकर के आनंदित हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा